आज हम बनाएंगे ट्रेडिशनल और बहुत ही स्वादिष्ट बालूशाही। बालूशाही नॉर्थ इंडिया की एक फेमस ट्रेडिशनल मिठाई है दोस्तों, जो खासकर त्योहार, शादी ब्याह और ख़ास मौक़ों पर बनाई जाती है। इसका बाहर से जो हल्का क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट जूसी जो टेक्सचर होता है, इसे और भी ख़ास बनाता है। मैंने आज इसे बिल्कुल घर पर घर के तरीके से बनाई है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं बालूशाही बनाने का पूरा तरीका। दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ मीठिका किचन में। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की ये रेसिपी। तो यहाँ दोस्तों मैंने लिया है सबसे पहले मैदा। तो यहाँ दोस्तों मैंने लिया है 1.5 कप मैदा और यहाँ हमने डाल दिया है बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं डालना है, सिर्फ बेकिंग पाउडर डालना है। और यहाँ मैंने 2 पिंच के करीब डाल दिया है नमक। और यहाँ अब मैंने मोइन के लिए डाला है दोस्तों 3 चम्मच घी। घी आपको आटे के अकॉर्डिंग डालना है, जितना आपको आटा लेना है उसके अकॉर्डिंग आपको घी डालना है, ताकि जो है हमारे आटे में अच्छे से मोइन लग जाए। अब आपको क्या करना है, हाथों से मसल के दोस्तों आपको अच्छे से मोइन लगाना है। और एक बार इस तरह से आपको चेक करना है। अगर आपका पेड़ा इजीली बंध रहा है तो मतलब आपका जो मोइन है वो एकदम परफेक्ट लग के तैयार हुआ है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, थोड़ा थोड़ा पानी आपको लेना है और थोड़ा थोड़ा पानी लेकर ही आपको ये आटा इकट्ठा करना है। ध्यान से सुनना दोस्तों, सिर्फ आपको क्या करना है, आटा इकट्ठा करना है। आपको आटा गूंथना बिल्कुल नहीं है। ये आटा सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इकट्ठा करना है। कभी आप सोचो कि आपको इसको सॉफ्ट आटा लगाकर आपको गूंथना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि जो बालूशाही का आटा होता है वो हमें सिर्फ अच्छे से मोइन लगाकर हल्का हल्का पानी डालकर आटा सिर्फ आपको एक जगह बांधना होता है, जिस तरह से मैंने यहाँ पे किया है। अब आप देख रहे हैं दोस्तों, मैंने जो है आटा सिर्फ बांधा है। और बांधने के बाद मैं इसको रख देती हूँ दोस्तों रेस्ट के लिए। 10 मिनट के लिए आपका जो आटा है वो अच्छे से रेस्ट हो जाएगा। इधर हम बना लेते हैं दोस्तों चाशनी। चाशनी बनाने के लिए यहाँ मैंने 1.5 कप चीनी ली है दोस्तों, और 1 कप मैंने उसमें डाल दिया है पानी। चाशनी आपको कोई तार वाली नहीं बनानी है दोस्तों, आपको सिर्फ चीनी को मेल्ट करना है। उसमें ही आपकी जो चाशनी है वो चिपचिपी बनकर तैयार हो जाएगी। अब यहाँ दोस्तों मैंने डाल दिए कुछ केसर के धागे और फ्रेश इलायची कुटी हुई। आपके पास इलायची पाउडर है तो वो भी डाल सकते हैं, बट अगर आप कुटी हुई इलायची इस तरह से डालेंगे तो उसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और केसर के धागे भी आप ज़रूर से डालिए, खुशबू भी अच्छी आएगी और स्वादिष्ट भी लगेगी। अब आप देख रहे हैं दोस्तों, चाशनी में मैंने एक छोटा सा टुकड़ा नींबू का भी डाला है। आप चाहे तो रस भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो नींबू कट करके ऐसे भी डाल सकते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, आपकी जो चीनी है वो क्रिस्टलाइज नहीं होगी। और जो जैसे कि आप देखते हो बाहर हलवाई की दुकान पे भी तो क्रिस्टल से जमे हुए होते हैं, मतलब भूरा सी सूख कर जम जाती है, इस तरह से आपकी चाशनी बिल्कुल भी नहीं होगी। अब यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, मेरी जो चाशनी है वो हल्की चिपचिपी आपको तैयार करनी है। और हमारी यहाँ चाशनी दोस्तों तैयार हो गई है। आपको मैं इसका टेक्सचर भी दिखा देती हूँ। वैसे हमारी चाशनी यहाँ पर तैयार हो गई है, तो मैं उतार लेती हूँ गैस से नीचे। अब आपको मैं इसको चाशनी को दिखा देती हूँ कि किस तरह की हमारी चाशनी बनकर तैयार हुई है। ये देखिए दोस्तों, गाढ़ी भी लग रही है। जिस तरह से रसगुल्लों के लिए हम चाशनी बनाते हैं ना, इसी तरह से आपको बालूशाही की चाशनी बनानी है। और एक बार इस तरह से चेक कर लेनी है। अगर आपका पूरा तार नहीं बन रहा है, बीच में एक तार बनने से पहले ही टूट रहा है, तो मतलब आपकी जो चाशनी है एकदम परफेक्ट बनकर यहाँ पर तैयार हो गई है। अब तो चलिए दोस्तों, हमारा जो आटा है वो भी अच्छे से रेस्ट हो चुका है 10 मिनट के लिए। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आटा जो है गूंथना नहीं है, यहाँ पर भी नहीं गूंथना है। आपको क्या करना है, आटा लेना है और इस तरह से नाइफ से आपको कट करना है। और एक के ऊपर एक रख के और हाथों से इस तरह से आपको दबाना है। दबाने के बाद आपको फिर से इसको कट करना है और फिर से आपको हाथों से इसको दबाना है।
आपको यही सेम प्रोसेस दोस्तों 20 से 25 बार करना है। इससे क्या होगा, ये देखिए कितनी अच्छी लेयर आ रही है, लेयर भी अच्छी आएगी और क्या होगा आपका कि चाशनी में जो है आपकी गांठें भी नहीं मिलेगी बिल्कुल भी। तो आपको जैसे कि आप पराठा बनाते हो, तो पराठे में जब आप तिकोना पराठा वगैरह बनाते हो, ये देखिए दोस्तों कितनी अच्छी आपको लाइनिंग भी दिख रही होगी। तो इसी तरह से आपको बनानी है। पराठा जब हम बनाते हैं, जैसे तिकोना पराठा बना लिया या कितने पार्ट का आपको पराठा बनाना है, तो उसमें आपके जो है लेयर जो है अलग अलग दिखती है। तो सेम इसमें भी आपको यही प्रोसेस करना है। आपको कट करना है, एक के ऊपर रखना है, हाथों से इस तरह से प्रेस करना है दोस्तों, गूंथना नहीं है, मैं फिर से बता रही हूँ। और फिर से आपको ये कट करना है और फिर से आपको इस तरह से रखना है। अब आप देख रहे हो दोस्तों, जो आटे में है ना वो लेयर आपको आराम से दिख रही होगी, साफ साफ दिख रही होगी। जब आप अपने घर पे बनाओगे ना और इस तरह से सेम प्रोसेस करोगे, ये प्रोसेस करने में बड़ा ही मज़ा आता है। वैसे हमारा जो आटा था वो ये प्रोसेस करने के बाद हो गया है तैयार। 20 से 25 बार मैंने ये कट करा है और कट करने के बाद अच्छे से लेयर आ गई है। अब मैंने इसको इस तरह से दोस्तों रोल कर लिया है, सिलेंडर में कर लिया है और छोटे छोटे पीसेस में इसको कट कर दिया है। छोटी या बड़ी बालूशाही आप जिस आकार की बनाना चाहते हो उस आकार की आप बना सकते हो। तो यहाँ दोस्तों आप देख रहे हैं मैं एक एक पेड़ा उठाऊंगी, उसको हाथों पे अच्छे से रोल करूंगी लड्डू की तरह, और लड्डू की तरह रोल करने के बाद फिंगर से आपको उसके अंदर इस तरह से छेद कर देना है। तो आप ये मत सोचिएगा कि इसमें क्रैक्स आ रहे हैं या फिर ये अच्छे से जुड़ नहीं पा रहा है, इस पे बिल्कुल भी आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हमें इसके क्रैक्स बिल्कुल भी नहीं जोड़ने हैं। तो आपको सिर्फ एक एक पीस उठाना है दोस्तों, हाथों के नीचे रोल करना है और फिंगर से आपको उसमें छेद कर देना है और आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। यही प्रोसेस करते हुए दोस्तों आपको सारी की सारी बालूशाही बनाकर तैयार कर लेनी है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था दोस्तों, ट्रेडिशनल मिठाई है ना, त्योहारों और शादियों में बनाई जाती है। तो जैसे कि आप जानते हैं अभी क्या चल रहा है, फेस्टिवल चल रहा है, तो मतलब सावन चल रहा है। तो सावन में जो बालूशाही की मिठाई है वो बहुत ज़रूरी है। मतलब राजस्थान में तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे सिंदारा वगैरह जाता है लड़कियों का, तो बालूशाही का वहाँ पे चलन है। मतलब बालूशाही जाती है, ये घर घर बांटी जाती है। तो यूपी में भी ये चलता है बालूशाही का सिंदारा। तो मैंने तभी मेरे दिमाग में आया था, ये मैंने बालूशाही इसलिए यहाँ पर ये बनाई है। और अब हम इनको कर लेते हैं दोस्तों फ्राई। फ्राई करने के लिए जो आपका ऑयल है दोस्तों, वो बिल्कुल लो फ्लेम पर गर्म होना चाहिए, मतलब गुनगुना होना चाहिए कि आप बालूशाही ऑयल के अंदर डालें और उसमें हल्के हल्के इस तरह से बबल्स आने चाहिए। ऑयल बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऑयल ज़्यादा गर्म होगा तो आपकी जो बालूशाही है बहुत जल्दी वो कलर ले लेगी, मतलब वो जल्दी से कलर पकड़ लेगी और अंदर से बालूशाही आपकी जो है वो कच्ची रह जाएगी और ऊपर से वो जल्दी से पक जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये आपको लो फ्लेम पर ही पूरा प्रोसेस करना है दोस्तों। तो यहाँ हमने जो है सारी बालूशाही लो फ्लेम पर ही पकानी है और एक बैच को फ्राई होने में दोस्तों 10 से 12 मिनट आराम से लग जाएंगे। बहुत ही पेशेंस के साथ आपको ये बालूशाही फ्राई करनी है। और आप देख रहे हैं दोस्तों, जब मैंने बालूशाही डाली थी तो मैंने इन्हें 5 मिनट के लिए बिल्कुल भी नहीं छुआ था। 5 मिनट बिल्कुल भी नहीं छूना है आपको। 5 मिनट के बाद आपको नाइफ या आप फोग से इसको हल्का हल्का चलाएंगे और पलटते हुए इस तरह से सेक लेंगे बहुत ही अच्छे से। वैसे आपकी बालूशाही बिल्कुल भी नहीं टूटने वाली है ऑयल के अंदर। अब आप देख रहे होंगे दोस्तों कि जो है बालूशाही पे कलर आने लगा है। तो जब आप धीरे धीरे आपको पेशेंस के साथ आप इसको फ्राई करते जाएंगे तो आपकी बालूशाही पर अच्छा सा एक ब्राउन कलर आने लगेगा। और जब आपकी बालूशाही इस तरह अच्छे से कलर में आ जाए, मतलब आपकी जो बालूशाही है ना इस तरह से कलर ले ले और अच्छी सी खुशबू आने लगे ना आपको, तो आप समझ लेना कि आपकी बालूशाही जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुकी है। बस आपको ध्यान क्या रखना है दोस्तों,
पूरी जो ये पूरा प्रोसेस है ये आपको लो फ्लेम पर ही करना है। मतलब जो बालूशाही है आपको 15 मिनट 10 से 12 मिनट आपको ये लो फ्लेम पर ही फ्राई करनी है। अब आप देख रहे हैं दोस्तों कितना अच्छा इसका कलर निकल के आया है और अंदर तक ये अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं दोस्तों। तो यहाँ दोस्तों हमारा एक बैच तैयार हो गया है। हमने सेकंड बैच भी ऐसे ही तैयार करना है, फ्राई करना है और लाइट ब्राउन करके निकाल लेना है। तो चलिए दोस्तों एक बैच तैयार हो गया है, इसको हम डाल देते हैं चाशनी के अंदर। कलर भी बहुत अच्छा निकल के आया है। सेम इसी कलर की आपको बालूशाही निकालनी है दोस्तों, डार्क बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो यहाँ दोस्तों हमारी बालूशाही है गरम और चाशनी क्या होनी चाहिए हमारी गुनगुनी। बालूशाही गरम होगी और चाशनी गुनगुनी होगी तो अच्छे से आपकी जो बालूशाही है ना वो चाशनी को अच्छे से अब्जॉर्व करेगी और अंदर से एकदम जूसी आपकी बालूशाही बनकर तैयार होगी। तो यहाँ दोस्तों मैंने कर लिया है एक बाउल में सारी बालूशाही और ऊपर से मैंने चमचा भर के इसके ऊपर मैं इस तरह से ये चाशनी डालते हुए जा रही हूँ। और चाशनी डालने के बाद दोस्तों इसको आपको या तो ओवरनाइट के लिए आप इसको पूरी रात रख दीजिए ढककर, या फिर अगर आप दिन में बना रहे हैं तो 5 से 6 घंटे आप इसको चाशनी में डिप करके ज़रूर से रखिए। इसमें क्या होगा कि 4 से 5 घंटे में जो चाशनी है वो अंदर तक बालूशाही के चली जाएगी। और ऊपर से मैंने पिस्ता और बादाम की कतरन डाल दी है। तो यहाँ दोस्तों हमारी इतनी टेस्टी यमी बालूशाही बनकर हो गई है तैयार। सो दोस्तों आप भी इस फेस्टिवल ज़रूर से ट्राई कीजिएगा ये बालूशाही की रेसिपी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।